हेलो स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल विल बी वेरी हैप्पी क्योंकि जिस तरीके की सिचुएशंस हो रखी हैं इस सिचुएशंस में हमें हेल्दी रहना ही सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और अगर मैं अपनी बात को आगे बढ़ाऊँ तो हम सभी जानते हैं कि हम जिस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं उस कैटेगरी में हमें वर्क को छोड़ना नहीं होता, क्योंकि लिविंग्स अगर वर्क करना छोड़ दें तो वो नॉन लिविंग्स की कैटेगरी में आ जाएंगे। तो हमें तो लिविंग बन के ही रहना है। और हम जिस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं स्टूडेंट्स, तो हमारा जो वर्क है वो है स्टडी। तो हम अपनी स्टडी को भले ही क्लासरूम में ना कर रहे हो बट स्क्रीन को ही क्लासरूम मान के इसे कंटिन्यू रखेंगे। तो ये सिलसिला आगे बढ़ाते हुए आज की जो क्लास का इंट्रोडक्शन मैं करवा रहा हूँ आपका 10th क्लास का, वो काफ़ी इंटरेस्टिंग है इन फ्यूचर, जिसका नाम है ट्रिग्नोमेट्री। ये वर्ड काफ़ी इम्पॉर्टेंट है इन फ्यूचर लाइफ और इन प्रेजेंट लाइफ। अगर मैं 10th स्टूडेंट्स की अगर बात करूं तो हम सभी जानते हैं कि 10th के बाद हमारे सामने कई सारे ऑप्शंस होते हैं, आर्ट्स, कॉमर्स और साइंस, और मैनी फील्ड्स के भी कई सारे ऑप्शंस होते हैं, आपको पता चल जाएगा। देन अगर मैं बात करूं कि ट्रिग्नोमेट्री हमारे लिए किस तरीके से क्लास 10th में इम्पॉर्टेंट रहेगी, तो जो बच्चे आगे जाके साइंस लेना चाहते हैं उसके लिए तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट चैप्टर है, क्योंकि आगे जाके इसका काफ़ी वेरिएंट फॉर्म आपके सामने आएगा इन साइंस स्टूडेंट्स के लिए। और अगर मैं कॉमर्स या आर्ट्स स्टूडेंट्स की बात करूँ तो उनके लिए भी ये चैप्टर काफ़ी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि जब हम बोर्ड एग्ज़ाम की बात करेंगे तो ये हमारा स्कोरिंग चैप्टर रहेगा। तो इस चैप्टर को हमें बहुत ही इंटरेस्टिंग वे से और बहुत ही सिंपलेस्ट वे से समझना है, अंडरस्टैंड करना है, ताकि हम इसको अपना स्ट्रॉन्ग पार्ट बना सकें इन 10th क्लास। तो आज का जो टॉपिक है वो है इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। हम आज की डेट में ये समझेंगे कि आखिरकार ट्रिग्नोमेट्री है क्या, क्योंकि ये हमारे मैथ्स के बुक में एक नया ही कॉन्सेप्ट है जिसके बारे में आप लोग पहले से कुछ जानते नहीं हो कि है क्या। क्योंकि अभी तक हम अलजेब्रिक पोर्शन पढ़ते थे या मेंसुरेशन पोर्शन पढ़ते थे या कुछ ज्योमेट्रिकल पोर्शंस पढ़ते थे, बट ट्रिग्नोमेट्री ये एक अलग ही कैटेगरी है। तो जब हम ट्रिग्नोमेट्री की बात करते हैं तो आगे का जो ट्रिग्नोमेट्री है वो 3 वर्ड से मिलकर बना है, जैसे कि ट्री, गोन और मैट्री। डैट मीन्स कि 3 साइड्स मेजर्स। मतलब हम ट्रिग्नोमेट्री के चैप्टर में मैथमेटिक्स के एक ऐसे ब्रांच की बात करेंगे जिसमें हम स्टडी करेंगे रिलेशनशिप्स बिटवीन साइड्स, लेंथ एंड एंगल्स ऑफ ट्रायंगल। मतलब हमें इस टॉपिक के थ्रू ये स्टडी करनी है कि किस तरीके से हम रिलेशन लगा सकते हैं उनके साइड्स के बीच में और उनके एंगल्स के बीच में। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही सिंपल चैप्टर रहेगा, ठीक है। तो अगर हम इसकी हिस्ट्री की बात करें तो हिस्ट्री इसकी ये है कि ये जो चैप्टर है ये इमर्ज हुआ था हेलेनिस्टिक वर्ल्ड में, जो कि 3rd सेंचुरी BC के दौरान चल रहा था। उस टाइम पे जो मैथमेटिशियंस थे वो थे आर्किमिडीज और यूक्लिड। इन्होंने कुछ स्टडीज़ करना स्टार्ट किया और इन्होंने स्टडी करी किसके ऊपर, कॉर्ड्स और उनके स्क्राइब्ड एंगल्स के ऊपर। डैट मीन्स कि सर्कल के अंदर हम जानते हैं कॉर्ड्स होते हैं, तो कॉर्ड्स के थ्रू जो एंगल्स बनते हैं उस एंगल्स के बेस पे इन्होंने कई सारी प्रॉपर्टीज़ स्टडी करी और उनके थ्योरम्स को प्रूव किया। और एक इक्विवेलेंट मॉडर्न ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूला जो होता है आज की डेट में, उसके इक्विवेलेंट इन्होंने कई सारे थ्योरम डेवलप करे थे। तो हमें उतना डिटेल में इसकी हिस्ट्री के बारे में तो जानना नहीं है अभी, लेकिन अगर हम इन फ्यूचर प्रेजेंट की बात करें तो प्रेजेंट में हमें बस ये पता होना चाहिए कि इसका जो इवोल्यूशन है, उद्गम जो है वो हिप्पारकस ने करा था। फर्स्ट टेबल ऑफ कोर्ड्स बनाए थे इसने, ठीक है। जो भी मतलब इस ट्रिग्नोमेट्री के चैप्टर में हमारे सामने जो चीज़ें आएंगी उसकी स्टार्टिंग जो हुई थी वो कॉर्ड्स के फर्स्ट टेबल के थ्रू ही हुई थी, और जो डेवलप किया था हिप्पारकस ने।
ये जनरल सी चीज़ें हैं जो आपको पता रहनी चाहिए, क्योंकि जब भी हम कोई चीज़ पढ़ते हैं तो उसकी हिस्ट्री के बारे में पता होना हमारे लिए सबसे इम्पॉर्टेंट है, तभी जाके हम उसको आगे कंटिन्यू कर सकते हैं। तो जैसा कि हमने पहले ही डिस्कस किया कि ट्रिग्नोमेट्री जो है वो थ्री साइड्स मेजर्स के ऊपर है। मतलब हम जानते हैं कि जो स्मॉलेस्ट पॉलीगन होता है थ्री साइड का वो होता है ट्रायंगल। तो हम यहाँ पे मोस्टली ट्रायंगल की ही बात करेंगे, और ट्रायंगल भी कौन सा, तो एक राइट एंगल ट्रायंगल। तो डेट मीन्स कि ट्रायंगल इज ट्रिग्नोमेट्री इज अबाउट राइट एंगल ट्रायंगल। जो ट्रिग्नोमेट्री है वो राइट एंगल ट्रायंगल के बेस पर ही टिका हुआ है। अब राइट एंगल ट्रायंगल की जब हम बात करेंगे तो इसके अंदर हम उसी चीज़ के रिलेशंस ऑक्यूपाई करेंगे कि किस तरीके से हम अननोन साइड्स को निकाल सकते हैं या कोई एंगल्स फाइंड कर सकते हैं। देन अगर हम एक राइट एंगल ट्रायंगल की बात करें तो हम सभी जानते हैं कि राइट एंगल ट्रायंगल जो होता है वो कुछ इस तरीके का होता है, जिसमें एक एंगल 90 डिग्री का होता है एंड 90 डिग्री के सामने जो होता है वो हाइपोटेनियस होता है, जिसे हम कर्ण कहते हैं। और 90 डिग्री के स्टैंड जो साइड होती है, स्टैंडिंग साइड या वर्टिकल साइड जो होती है, खड़ी साइड, उसे हम कहते हैं परपेंडिकुलर लॉन्ग। और जो लेइंग साइड होती है, हॉरिजेंटल साइड होती है, उसे हम कहते हैं बेस आधार। यहाँ पे एक चीज़ और आपको ध्यान रखनी है कि ट्रिग्नोमेट्री जो है वो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल के ऊपर बेस्ड है। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे राइट एंगल ट्रायंगल में आप ए और सी को ही कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स कहोगे। और कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स या पूरक कोण आप लोग जानते हो कि हम किन्हें कहते हैं। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हम उनको कहते हैं जिनका सम जो होता है वो 90 डिग्री होता है। तो अगर मैं यहाँ पे बेस ऑफ एंगल सम प्रॉपर्टी को लेके चलूँ एक ट्रायंगल के अंदर, तो हम सभी जानते हैं कि तीनों एंगलों का जो सम होता है वो 180 होता है। अब एक एंगल अगर 90 डिग्री है तो बाकी दोनों एंगलों का जो सम होगा वो 90 होगा। तो हम यहाँ पे ए और सी को कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स कह सकते हैं। तो हमें यहाँ पे जो ट्रिग्नोमेट्री का इंट्रोडक्शन लेना है वो इन कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स के बेस पे ही लेना है। हम आगे भी जो भी टॉपिक पढ़ेंगे वो इन कॉम्प्लीमेंट्री एंगल के बेस पर ही होगा। तो आपको ये पता होना चाहिए कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स होते हैं क्या। तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स होते हैं 90 डिग्री को छोड़ के बाकी दोनों जो एंगल बच गए उन्हें हम कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स कहते हैं, उन्हें हम पूरक कोण कहते हैं। अब यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स के बेस पे ये परपेंडिकुलर बेस और हाइपोटेनियस हमारे साथ एक खेल खेलते हैं। वो खेल क्या खेलते हैं कि यहाँ पर हम एक छोटा सा पहले एक टॉपिक कंप्लीट करेंगे, तब मैं बताता हूँ कि आखिरकार वो खेल होता क्या है। तो रेशियो ऑफ साइड्स जो हम बात करते हैं, सबसे पहला जो टॉपिक है हमारा ट्रिग्नोमेट्री इंट्रोडक्शन का, वो है कि साइड्स का रेशियो किस तरीके से निकाला जाता है। तो जो रेशियो ऑफ साइड्स होते हैं वो रिलेट करते हैं किसी पर्टिकुलर एंगल ऑफ ट्रायंगल से। मतलब कि हम जानते हैं कि अगर हमें कोई भी दो साइड्स चूज़ करनी है, रेशियो हमेशा दो साइड्स के लिए निकाला जाता है। तो कभी भी अगर हम दो साइड्स की बात करेंगे तो ये दो साइड्स जो हैं वो किसी एंगल से रिलेट करेंगे, या तो इस एंगल से या तो इस एंगल से। हम इस एंगल को जितना बढ़ाएंगे ये वाली साइड उतनी ही बढ़ती जाएगी, या इस एंगल को जितना रिड्यूस करेंगे ये साइड उतनी ही कम होती जाएगी। मतलब इसके रेशियो पे भी अफेक्ट पड़ेगा। देन अगर हम यहाँ पे इस हाइपोटेनियस परपेंडिकुलर बेस को इन एंगल से रिलेट करके देखें तो हाइपोटेनियस मतलब कर्ण जो होता है वो अपोजिट टू 90 डिग्री होता है, 90 डिग्री के सम्मुख होता है, हम सभी जानते हैं। देन परपेंडिकुलर जो होता है वो स्टैंडिंग साइड होती है, वर्टिकल साइड होती है, जिसे हम अपोजिट टू पर्टिकुलर एंगल भी कह सकते हैं। मतलब हमें किसी एंगल को लेकर, किसी कॉम्प्लीमेंट्री एंगल को लेकर ये कहा गया है कि परपेंडिकुलर बताओ, तो आप देखोगे कि उस एंगल के थ्रू वर्टिकल साइड कौन सी है, स्टैंडिंग साइड कौन सी, उसे ही हम परपेंडिकुलर कह देंगे, लंब कह देंगे। बेस क्या है, तो बेस को हम कहते हैं हॉरिजेंटल साइड या एडजेसेंट साइड ऑफ अ परपेंडिकुलर ट्रायंगल, पर्टिकुलर एंगल। ठीक है, बेस को हम कहते हैं हॉरिजेंटल, हॉरिजेंटल मतलब क्षैतिज रेखा जो एकदम लेटी हुई होती है। तो अगर हमें यहाँ पर किसी भी पर्टिकुलर एंगल, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल को लेना है तो उसके थ्रू जो भी हॉरिजेंटल साइड होगी, लेटी हुई साइड जो होगी, उसे हम बेस कहेंगे। तो इसका जो खेल है, अब मान लो कि जैसे अगर मैं एंगल सी को देखूं तो एंगल सी
के लिए हाइपोटेनियस तो सेम रहेगा, एंगल सी चाहे एंगल ए उसके लिए हाइपोटेनियस सेम रहेगा, लेकिन एंगल सी के लिए परपेंडिकुलर जो है, अब इसके अपोजिट खड़ी साइड कौन सी है, तो खड़ी साइड ए बी है, ठीक है। इसको छोड़ के दो ही साइड बच गई ना, ए बी और बी सी, तो ए बी खड़ी है और बी सी लेटी हुई है, तो खड़ी साइड जो होती है उसे हम कहते हैं परपेंडिकुलर, और लेटी हुई साइड जो होती है उसे हम कहते हैं बेस। तो सी को कर ले तो सी के लिए परपेंडिकुलर हमारा ये होगा और बेस ये होगा, लेकिन ए को देखें तो ए के लिए हमारा परपेंडिकुलर ये हो जाएगा, क्योंकि ए के अपोजिट खड़ी साइड जो है वो बी सी मानी जाएगी। अगर आप इसको ऐसे देखो तो ए के थ्रू जो खड़ी साइड है वो बी सी है, और बेस जो है लेटा हुआ साइड जो है वो ए बी है। तो इसको और डिटेल में हम समझेंगे। फिलहाल अभी आगे देखो कि रेशियोज़ कैसे हम डेवलप करेंगे। तो जब हम स्टडी ऑफ रेशियो की बात करते हैं तो राइट एंगल ट्रायंगल को लेकर ही हम बात करेंगे। तो राइट एंगल ट्रायंगल में हमने मान लिया कि चलो ए बी से एक राइट एंगल ट्रायंगल है जिसका बी जो है वो 90 डिग्री है। अब बी अगर 90 डिग्री है तो आप यहाँ पे क्या देख सकते हो कि बी को हमने 90 डिग्री ले लिया तो ए और सी कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हो जाएंगे। तो अगर ए और सी कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हैं तो हम मान लेते हैं चलो ठीक है थीटा, इसको मैंने एंगल का एक नाम दे दिया थीटा। ये जो वर्ड थीटा है इसको हम हमेशा इसी तरीके से प्रोनाउंसिएट करेंगे। ये पर्टिकुलर एंगल के लिए ही रिलेट होता है, किसी एंगल के लिए ही हम बात करते हैं इसकी। अगर वो एंगल हमारे लिए अननोन है तो उसे हम थीटा कहेंगे। तो अब बात आती है कि मैंने यहाँ पे मान लिया कि ये थीटा है, ये एंगल है, तो इस एंगल के लिए परपेंडिकुलर ये होगा और बेस जो होगा वो ये हो जाएगा, और हाइपोटेनस तो 90 डिग्री के अपोजिट साइड ही रहेगी। तो अगर मैं एच पी बी के बेस पे रेशियोज़ निकालना शुरू करूँ तो हम जानते हैं रेशियो हमेशा दो साइड को लेके ली जाती है, जिसमें एक न्यूमरेटर होता है और एक डिनोमिनेटर होता है। तो जब हम इनके बेस पे इनके अरेंज करना स्टार्ट करें तो जो रेशियोज़ बनेंगे वो कुछ इस तरीके के होंगे। पहला हो जाएगा पी और एच, पी बाय एच, एक हो जाएगा पी बाय एच, एक हो जाएगा पी बाय बी, एक हो जाएगा एच बाय बी, पी एच बाय बी और बी बाय पी। आप यहाँ पे ऑब्जर्व करोगे कि पहले जो रेशियोज़ हैं उन्हीं को हमने उल्टा कर दिया तो और तीन रेशियोज़ बन गए। जब आप इनको खुद से भी अरेंज करोगे ना तो आप टोटल मिला के 6 रेशियोज़ ही बना सकते हो, 6 से ज़्यादा नहीं बना सकते। मतलब 3 साइड के बेस पे टोटल रेशियोज़ जो होते हैं वो 6 होते हैं। अब बात है कि जो मैथमेटिशियंस थे उन्होंने कुछ टर्म्स यूज़ करे इन रेशियोज़ को डिफ़ाइन करने के लिए। तो जब हम किसी वही पर्टिकुलर एंगल की बात करते हैं तो पी बाय एच जो है वो इस थीटा के लिए उन्होंने कहा इसे साइन थीटा, उन्होंने कहा इसे साइन थीटा। फिर बी बाय एच के लिए उन्होंने कहा कॉस थीटा। फिर पी बाय बी के लिए उन्होंने कहा इसे टेन थीटा। मतलब इसका नामकरण किया, इन रेशियोज़ का, इन अनुपातों का नामकरण किया। तो हम वही नामकरण देख रहे हैं कि किस तरीके से किया गया। एच बाय बी ये जो था वो कॉसेक थीटा था, फिर सेक थीटा और फिर टेन थीटा, कॉट थीटा सॉरी। तो ये हमारे रेशियोज़ हैं। इनको डिटेल में अगर आप पढ़ोगे तो हम इसको साइन थीटा क्यों कहते हैं। यहाँ पे जो थीटा है वो एंगल है और साइन ये रेशियो है। डेट मीन्स हम जब इसको पढ़ते हैं तो साइन ऑफ थीटा का मतलब रेशियो ऑफ थीटा, जो अगर पी बाय एच है तो उसे हम साइन कहेंगे, साइन ऑफ थीटा। देन कोसाइन ऑफ थीटा जिसे हम शॉर्ट में कॉस थीटा कहते हैं, मतलब ये इसका लॉन्ग नेम है, उसको बाद में शॉर्ट किया गया कॉस थीटा। फिर टेंजेंट ऑफ थीटा को टेन थीटा कह दिया गया, सेकेंड ऑफ थीटा को सेक थीटा कह दिया गया, कोसेकेंड ऑफ थीटा को कॉसेक थीटा कह दिया गया, और को टेंजेंट ऑफ थीटा को कॉट थीटा कह दिया गया। तो आपको यहाँ पे ये मेमोराइज रखना है कि कौन सा रेशियो किस नाम से जाना जाता है। पहला को जो काम है वो आपका यही है, और ये बहुत ही सिंपल है, इसको ज़्यादा आपको मतलब इसके ऊपर ज़्यादा मेहनत करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। आप जिस तरीके से नाम याद करते हो उसी तरीके से नाम याद कर लो कि हाँ भाई पी बाय एच है तो साइन थीटा कहेंगे,
कॉस थीटा कहेंगे, टेन थीटा कहेंगे। बाकी ठीक उनके उल्टे होते हैं कि साइन का उल्टा हो गया कॉसेक, कॉस का उल्टा हो गया सेक और टेन का उल्टा हो गया कॉट। ठीक है, इसके लिए कई सारे और भी बच्चों वाले कुछ प्रोनाउंसिएशंस होते हैं, जैसे हम इसको कहते हैं पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, या फिर आप इसे कुछ भी और भी कुछ कह सकते हो कि पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। ठीक है, तो यहाँ पे मतलब आप लोग अलग अलग प्रोनाउंसिएशंस का यूज़ कर सकते हो, बहुत सारे इसकी कैटेगरीज बना सकते हो। हम जो मोस्टली यूज़ करते हैं वो होता है जो हमारे सर्स भी पढ़ाते थे, वो थे कि पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले साइन कॉस टेन। मतलब पी बाय एच जो था वो साइन के लिए था, बी बाय जो एच था वो कॉस के लिए था, और पी बाय बी जो था वो टेन के लिए था। देन इसी तरीके से आपको आगे की रिलेशन समझने हैं। जैसा मैंने पहले कहा कि थीटा के लिए हमारे परपेंडिकुलर बेस और एच मतलब कॉम्प्लीमेंट्री एंगल के बेसिस पे ये चेंज हो जाते हैं। तो इसी तरीके से अगर मैं कुछ और आपको एनालाइज कराऊँ, जैसे मान लो ये दो ट्रायंगल्स हैं, तो यहाँ पे ये थीटा था, तो इसके अपोजिट जो साइड थी वो पी था। अब मान लो कि मैं इसे थीटा कह रहा हूँ, ए को थीटा कह रहा हूँ, तो ए के अपोजिट साइड हो जाएगी वो पी मानी जाएगी। दोनों का डिफरेंस आप देख रहे हो ना, डिफरेंस समझ जाओ, ये समझ गए तो आपका बहुत ही कॉम्प्लेक्स टॉपिक जो है वो क्लियर हो जाएगा सिंपली। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पे इस ट्रायंगल के लिए अगर रेशियोज डेवलप करूँ, तो जैसे साइन थीटा तो वही रहेगा पी बाय एच, लेकिन जो साइड्स हैं वो अब चेंज हो जाएंगे बी सी बाय ए सी। उस ट्रायंगल में जो साइड था वो पी ए बी था, इस ट्रायंगल में जो साइड पी है वो बी सी है। तो इस बेस पे आप इनके भी रेशियोज डेवलप कर सकते हो। तो आज का जो टॉपिक है वो यही था, इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री में, कि किस तरीके से हम रेशियोज ऑफ ट्रिग्नोमेट्री फाइंड कर सकते हैं। रेशियोज ऑफ ट्रिग्नोमेट्री का मतलब साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉसेक थीटा, सेक थीटा, कॉट थीटा, इन्हीं को रेशियोज ऑफ ट्रिग्नोमेट्री कहा जाता है। इसके बेस पे जो क्वेश्चंस बनते हैं वो उनमें से एक मैंने एग्जांपल लिया है कि मान लो मुझसे ये कहा गया कि इन ट्रायंगल ए बी सी राइट एंगल एट बी। ये ध्यान रखना उसने राइट एंगल कहा किया है, क्योंकि ये चीज़ हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है, इसी के बेस पे हम राइट एंगल ट्रायंगल बनाएंगे। अब उसने कहा ए बी सी एक ट्रायंगल है, राइट एंगल कहाँ पे है भाई, बी पे है, और कॉस ए हमें दे रखा है, मतलब एक रेशियो दिया हुआ है कॉस ए 4/5, देन वैल्यू ऑफ टेन ए इज, मतलब टेन ए की वैल्यू क्या होगी। तो हमारा जो काम होगा सबसे पहला एक ट्रायंगल बनाएंगे, हम राइट एंगल ट्रायंगल ही बनाएंगे, फिर उसमें नाम देंगे ए बी सी। अब राइट एंगल ट्रायंगल आप पहले बना दोगे और फिर कहोगे कि राइट एंगल यहाँ पे है तो इसको मैं बी कहूँगा। अब इसको बी कह दिया तो ए मान लो नीचे वाले को, वो इजी रहता है, जो उसने रेशियो में एंगल लिया है वो नीचे मान के चलो, देन ए ये हो गया, तो लास्ट है गया सी, वो ऊपर डाल दो। अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे, उसने एक रेशियो दे रखा है कॉस ए 4/5। हम जानते हैं कि कॉस ए अगर 4/5 होता है तो कॉस ए का मतलब तो होता है बी और एच। तो अगर हम इस ए की बात करें तो ए के लिए बी हो जाएगा वही एडजेसेंट हॉरिजेंटल साइड, और पी हो जाएगा वर्टिकल साइड, ये वाली साइड। तो हम इस तरीके से उसको सिम्बलाइज कर देंगे कि ये पी है, इस ए के लिए ये पी है, ये एच है, ये पी है। देन अगर हमें कॉस ए इज इक्वल टू बी और एच की वैल्यू 4/5 दे रखी है, तो हम एज्यूम कर लेंगे कि चलो ठीक है, बी की वैल्यू 4 मान ली, एच की वैल्यू 5 मान ली। रेशियोज में हमेशा इसी तरीके से साइड्स को एनालाइज करते हैं। तो उसने बोला है कि टेन ए निकालना है, तो टेन ए निकालना है तो टेन ए की वैल्यू तो होती है पी बाय बी, रेशियो जो होता है वो परपेंडिकुलर बाय बी होता है। तो टेन ए की वैल्यू अगर पी बाय बी होती है तो यहाँ पे पी तो हमें पता ही नहीं है, तो हम पी कैसे फाइंड करें। तो पी फाइंड करने के लिए हम जानते हैं कि भाई दो साइड्स दी होती हैं तो तीनों साइड का भी एक रिलेशन होता है जिसे हम कहते हैं पाइथागोरस थ्योरम। तो यहाँ पे हम पाइथागोरस थ्योरम का यूज़ कर लेंगे, और पाइथागोरस थ्योरम में हम जानते हैं कि एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है। तो यहाँ से आप पी स्क्वायर की वैल्यू जब निकालोगे तो एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब एच और बी की वैल्यू तो आपको दे रखी है 5 और 4,
वो वैल्यू पुटअप करो, सॉल्व करो, तो आपको आंसर मिल जाएगा 3। p की वैल्यू मिल गई 3, तो tan a की वैल्यू हम निकाल देंगे p/b मतलब 3/4। तो इसी तरीके से आपके कुछ और ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ के क्वेश्चंस बनते हैं। उन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ की प्रैक्टिस कर लो, आपका टॉपिक कंप्लीट, आपकी वाह वाह। एंड मतलब एक बहुत ही जो बेस है वो कंप्लीट हो जाएगा इस तरीके से। तो आपकी क्लास यहीं पे ख़त्म करता हूँ मैं, और उम्मीद करता हूँ कि आप लोग इसको थोड़ा सा अच्छे तरीके से स्टडी करोगे, और कोई भी अगर डाउट या क्वेरीज अगर आपकी आती हैं तो वो मुझे बताओ, मैं उसके बेस पे एक और वीडियो बनाकर आपके डाउट्स भी क्लियर कर दूँगा। फिलहाल हमारी क्लासेस जल्दी स्टार्ट हो जाएंगी, और जैसे ही गवर्नमेंट की गाइडलाइंस आती हैं। तो स्टे हेल्दी एंड कीप स्माइलिंग।